नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 के लिए स्पेशल डीआई क्लासेस। उस डीआई क्लासेस में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों 29/10/2023 शिफ्ट नंबर 1 यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में जो पूछी गई डीआई है, यानी जो लाइन ग्राफ है, इस लाइन ग्राफ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आपको डीआई का सेशन दोस्तों कैसे लगता है, एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। कोशिश है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस इसी व्हाइट बोर्ड पे ही कराई जाए, और उसके लिए एक एक डीआई को शूट करना बड़ा ही मुश्किल कार्य होता है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि आपको सरल से सरल भाषा में डीआई को पढ़ाया जाए दोस्तों। तो आइए प्यारे दोस्तों, आज इस सेशन को हम लोग करते हैं और हमें उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, और इतने इजीली हम लोग इसको समझेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने ये लाइन ग्राफ पढ़ा है। इतना आसानी से मैं आपको बताऊंगा, बस आपको करना क्या है कि सेशन में अंत तक बने रहना। यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में भी आएगा, और आने वाले एग्जाम में आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगा आपको प्रश्न को करने के लिए। सो आपके आने वाले एग्जाम में लाइन ग्राफ के आपको सवाल देखने को मिलेंगे, वो आपको बहुत ही आसानी से बनाने में, जब आप यहाँ सीख करके जाएंगे तो वहाँ पे आपको आसानी से बनाने में फायदा भी करेगा। तो आइए दोस्तों, इस सवाल को हम लोग पहले समझते हैं। इस ग्राफ को, लाइन ग्राफ को पहले समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 2200, मतलब कोई विद्यालय है, उस विद्यालय में कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10, मतलब कोई विद्यालय है जो 6 से लेकर के और 10 तक है। इस विद्यालय में 2200 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 2200, गर्ल्स और बॉयज मिलाकर के 2200 हैं, जिसमें कह रहा है कि ये ग्राफ जो है ये 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, मतलब यहाँ पे आपको कह रहा है कक्षा 6 में जो है 25% आप कह सकते हो या 25 छात्र कह सकते हो। वो सवाल के माध्यम से कहाँ पे क्या चीजें प्रयोग की जानी है वो हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये ग्राफ कहाँ तक गया? 25 तक गया है। 2000 कक्षा 7 में कहाँ तक गया है? आप कहोगे 30 तक गया है। कक्षा 8 में कहाँ तक गया है? 12 तक गया है। कक्षा 9 में 18 तक, और कक्षा 10 में आपका कहाँ तक गया है? 15 तक गया है। आइए दोस्तों, पहला सवाल यहाँ देखते हैं कि पहला सवाल क्या आया। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है जरा देखते हैं। कक्षा 6 और कक्षा 9 में मिलाकर, कक्षा 6 और कक्षा 9 में मिलाकर के विद्यार्थियों की कुल संख्या और कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? बहुत आसान प्रश्न। मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा है? कक्षा 6, किसकी बात किया है? कक्षा 6, कक्षा 6 और कक्षा 9 की बात किया है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कक्षा 6 में, तो आप कहोगे 25 है। कक्षा 6 में कितने विद्यार्थी हैं? आप कह दो, ग्राफ के अकॉर्डिंग कह दो 25 है। कक्षा 7 तो बात की, यानी कक्षा 9 की बात किया है। कक्षा 9 में कितने हैं दोस्तों? आप कहोगे 18 है। कक्षा 9 में क्या है? 18। दोनों जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? 8, 5, 13, 2, 1, 3, 1, 4, 43। अब आप बात करोगे कि कक्षा 10 में, कक्षा 10 में क्या है? तो आप कहोगे 15 है, यानी क्लास 10th, कक्षा 10 में। कक्षा 10 में आप बताओगे कितना है भाई? तो कक्षा 10 में आपका है 15। क्या है? 15। अब बात आपसे क्या कर रहा है, ये आपने देख लिया कक्षा 6 और कक्षा 9 में कितने विद्यार्थी हैं, तो आप कहोगे 43 हैं। अभी टोटल का यहाँ प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है, आसानी से ऐसे ही बन जाएगा। और कक्षा 10 में कितने हैं, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो 15 है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए। अब कह रहा है कि कुल कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? कक्षा 6 और कक्षा 9 में विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कक्षा 10 में विद्यार्थियों की संख्या से कितना अधिक है? तो कितना अधिक है, तो आप देख रहे हो 15 से ये कितना ज्यादा है। आप देखिए 43 में से 15 को माइनस कर दीजिए। 43 में से 15 को माइनस कर देंगे तो 13 में से 5 घटेगा 8 आ जाएगा। 4 में से एक यहाँ चला, उधार जा चुका था, क्या बचा था? 3 में से 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा।
यानी 28 कितने किससे कह रहा है, कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, किससे बात कर रहा है, 15 से, और गुणे 100, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 28 दूना 56 बटे 3, 3 से भाग करिए, 3 करना 3, 2 बचेगा 26 हो जाएगा, 3 अठे 24, एक के बाद 8, एक के बाद 8 केवल एक ही जगह दिख रहा है, आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा 187%। आप बताएं कितना बताएंगे, ये क्या है, लगभग 187% के आसपास है। ठीक है, आपको कितनी आसानी से मैंने बताया कि आपको केवल देखना है क्या क्या चीजें कह रहा है कक्षा 6 और कक्षा 9। तो कक्षा 6 में ऐसे वर्बली हम लोग कर सकते हैं, अब चीजों को मैं आपको बता रहा हूं कि आप कितनी आसानी से बना सकते हैं, जरा मेरी बात ध्यान से समझिए। मैंने क्या कहा, मैंने कहा आप यहां से उठाइए कक्षा 6 और कक्षा 9, तो कक्षा 6 में क्या है 25 है और कक्षा 9 में क्या है 18 है, 25 और 18 क्या हो जाएगा, तो आप बतानेंगे कि 43 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा। कक्षा 10 में क्या है, तो कक्षा 10 में है आपका 15 है, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं 15 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 28 ज्यादा है, किससे, आप कहोगे 15 से और गुणे 100, आप कहोगे 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 28 दूना 56 बटे 3, 3 से घाटेंगे ये जब इसको, तो 3 करना 3, 2 बचेगा 26 हो जाएगा, तो 3 अठे 24, एक के बाद 8 जैसे ही दिखा आगे भाग करने की कोई जरूरत नहीं। अब आप देखो कितना आसान लगने, जब मैं आपको एक बार डिटेल कराता हूँ ना, तो डिटेल कराता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि आपको पूरी चीजें एकदम अच्छे से दिमाग में सेट हो जाए, फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि डिटेल जब आपको पूरी चीजें समझ में आ जाए तो सवाल को कैसे हम इजिली बना सकते हैं। तो मैंने कहा ना कि हम इससे भी ज्यादा आसान बना सकते हैं, यहीं पे जोड़ करके इसको, यहीं पे चाहे तो हम यहीं पे जोड़ लें कक्षा 6 और 9 को, तो ये हो जाएगा 43, 43 में से क्या करें 15 वहीं से माइनस करके लाएं, तो डायरेक्ट आप बता सकते हो 18/15 इंटू 100, डायरेक्ट इतने का कैलकुलेशन कर सकते हैं, बस केवल हमको डाटा बनाने आना चाहिए। प्यारे साथियों, जब डाटा बनाने आ जाता है तो चीजें बहुत ही ईजी हैं, कहीं से कोई समस्या आती ही नहीं है मेरे दोस्त। ये दोस्तों इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं, इस लाइन ग्राफ से क्या है दोस्तों, उसको भी देखते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। कह रहा है कक्षा 8 में लड़कों की कुल संख्या x है, कक्षा 8 में लड़कों की संख्या कह रहा है x है, और कक्षा 9 में लड़कों की संख्या कुल संख्या x + 40 है। यदि कक्षा 8 और कक्षा 9 में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या 120 है, तो x का मान बताइए। मैंने कहा था विद्यालय में जब डायरेक्शन आपने पढ़ा था, तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो आप कहोगे 2200, कितने हैं 2200। उस 2200 में से आप ये देखिए सबसे पहले कि कक्षा 8 और कक्षा 9, कक्षा 8 की मैं बात करूं तो आप कहोगे इसमें 12% है, कक्षा 9 की बात करूं तो आप कहोगे 18% है। कक्षा 8 में कितने हैं 12% और कक्षा 9 में कितने हैं, तो आप कहोगे 18% है, क्या है 18% है। कक्षा 8 में 12%, कक्षा 9 में 18%, तो कुल कितना हो गया, तो आप कहोगे 30%, कितना परसेंट 30%। 30% की अगर हम बात करें तो 2200 का 30%, 2200 का 30% निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 22 दिए 660, 660 जो है इसमें मेल और फीमेल दोनों है, क्या है मेल भी है और फीमेल भी है, यानी ये कह सकते हो गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं। मेल और फीमेल ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हो कि बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, दोनों बातें लिख सकते हो, क्योंकि आप जब विद्यालय की बात कर रहे हो तो यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आ जाओ, कह रहा है कि लड़कियों की कुल संख्या 120 है, ये कितना है 120, यानी 660 में से 120 तो गर्ल्स निकल गई, तो बॉयज कितना हो जाएगा 600 में से जब 120 क्या करोगे माइनस कर दोगे, तो ये हो जाएगा दोस्त 540, क्या हो जाएगा 540। अब मेरी बात एक चीज ध्यान से समझिएगा, 8 में लड़कों की संख्या क्या है, तो आप कहोगे सर ये तो x है, और 9 में लड़कों की संख्या क्या है, तो आप कहोगे x + 40 है, जबकि 8 और 9 में कुल लड़कों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 540 है, कितना कहोगे 540 है। अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों को x और x जब जोड़ेंगे तो 2x होगा, आप कहोगे बिल्कुल सही बात, 40 सॉरी भाई ये 40 है ना, क्या है यहाँ पे क्या है 40 है, ठीक है।
अब आप क्या करोगे, 40 को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा 540 और -40, तो ये क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा, तो आप ये 40 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, ये 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। अब अगर हम x की बात करें तो x कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 250। आपसे मान किसका पूछ रहा था, x का ही मान पूछ रहा था, तो आप बताओगे कि 250, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट। मेरी बात धीरे से समझिएगा एक बार। मैंने कहा कक्षा 8 में 12% है, कक्षा 9 में 18% है, दोनों मिलाकर के कुल 30% विद्यार्थी हैं। 2200 कहां से मिला, तो 2200 कुल विद्यार्थी थे, 2200 का 30% क्या है, आप कहोगे 660 है। इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों हैं, जिसमें गर्ल्स आपको कह रहा है 120 है, तो बॉयज आपके पास कितने हो जाएंगे, 540 हो जाएंगे। फिर मैंने कहा क्या कि कक्षा 8 में कितने बॉयज हैं, x हैं, और कक्षा 9 में कितने बॉयज हैं, x प्लस 40 हैं। तो x और x प्लस 40 जब ऐड करोगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, 540 के बराबर हो जाएगा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, x और x जुड़ेगा 2x हो जाएगा, 540 में से 40 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 500 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, तो आप कहोगे 250 आ गया। तो आपसे x का ही मान पूछ रहा था। हमें उम्मीद है कि आपको कहीं से कोई दिक्कत हुई नहीं होगी, मतलब दूसरा प्रश्न भी जादू की तरीका आपने उड़ा दिया दोस्तों। आइए दोस्तों तीसरा प्रश्न देखते हैं इस लाइन ग्राफ से क्या है। कह रहा कक्षा 7 और कक्षा 8 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और कक्षा 9 और 10 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या के बीच का अंतर है। कक्षा 7 और 8, कक्षा 7 में 30% है और कक्षा 8 में 12% है, तो 7 और 8 मिला करके कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 30 और 12 42, 42%। कितने परसेंट, 42। 9 और 10, 9 में 18 है और 10 में 15 है, तो 18 और 15 जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ये आपका 42% है, ये आपका 33% है। इनके बीच का जो डिफरेंस होगा तो वो कितने परसेंट हो जाएगा, 9%। कह रहा है कि 9 और 10 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितने परसेंट है, तो आप कहोगे 9%। ये 9% 2200 का जब आप निकालोगे, 2200 का 9%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 दूनी 18, 8, अच्छा 2 जगहों पे मल्टीप्लाई करा लो, 9 दूनी 18, 1 आ गया, 9 दूनी 18, 1 19, 198 यानी कि आपका सी ऑप्शन क्या है, राइट। मैंने क्या कहा कि आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, आपको 7 और 8, तो 7 में ग्राफ कहां तक है, 30% बता रहा है, 8 में 12% बता रहा है, 30 और 12 कितना हो जाएगा, तो 42% हो जाएगा। कक्षा 9 और 10 की बात करूं दोस्तों, तो 9 में कितना है, तो आप कहोगे 18 है, 10 में मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे 15 है, तो 18 और 15% मिलेगा, 33% हो जाएगा। इनके बीच का अंतर कितना है, 9% है। तो आपसे कह रहा कुल संख्या के बीच का अंतर है, तो कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है, 9% है। तो 2200 कुल संख्या है, तो 2200 कुल संख्या का 9% निकाल लेते हैं, तो 9% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 198 आ जाएगा। 198 इसका मतलब क्या हो गया, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि ये तीसरे प्रश्न में भी आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुई है दोस्तों। बने रहिए सेशन में अंत तक, अभी जो 2 क्वेश्चन और आने वाले हैं वो भी बहुत इजीली, बहुत आसानी तरीके से आपको देखने को मिल रहे हैं और बहुत ही आसानी से आप उनको दोस्तों बना भी। आइए दोस्तों इस लाइन ग्राफ का चौथा प्रश्न देखते हैं क्या था। यदि कक्षा 6 में लड़कों का लड़कियों से अनुपात 6:5 है, कितना है, 6:5 है, और कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या कक्षा 7 में लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है, तो कक्षा 6 से कक्षा 7 में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों सबसे पहले आपको देखना क्या है, कक्षा 6 में कुल 25% है, कितने परसेंट है, 25, तो 2200 का क्या निकालना है, 25%, 25/100, 2 जीरो कट, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 5 यानी 550। मैं आपसे कहूं कक्षा 6 में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो आप कहोगे सर 550। इस 550 में आपके पास बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया गया दोस्त, बॉयज और गर्ल्स का कितना है, तो आप कहोगे 6:5
5 है, तो 6 5 11, 11 5 55। जब 550 को 11 से भाग करोगे तो 1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे 50 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा, 50। तो यहाँ ये कितना 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, तो 50 गुणे 6, तो 6 पंचे 30, 300 बॉयज हो गए। मैं आपसे कहूँ गर्ल्स कितना है, तो गर्ल्स का 5 यूनिट है। 1 यूनिट कितने के बराबर है, 50 के, तो 5 यूनिट कितने के बराबर होगा, 250। यानी 250 आपकी क्या हो गई, गर्ल्स हो गई, और 300 आपके क्या हो गए, बॉयज हो गए कक्षा 6 में। कक्षा 6 में जहां पे 550 विद्यार्थी हैं उसमें बॉयज हैं 300 और गर्ल्स हैं 250। अब कक्षा 7 के लिए क्या होगा, किसके लिए बात कर रहा है, कक्षा 7 के लिए मैं लिख दे रहा हूं। कक्षा 7, कक्षा 7 के लिए बात कह रहा है कि कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या कक्षा 7 में लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं ये कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 250 है। कक्षा 6 में जो लड़कियों की संख्या वो 7 में जो लड़कियां उससे 50 कम है। तो मैं आपसे कहूं कि अगर इसमें 50 कम है तो इसमें 50 ज्यादा होगा। आपको भी बिल्कुल सही बात है। कक्षा 6 में यदि 50 लड़की कक्षा 7 की अपेक्षा कम है तो कक्षा 7 में कक्षा 6 की अपेक्षा 50 लड़कियां क्या होंगी, ज्यादा होंगी। तो कक्षा 7 में कितनी लड़कियां होंगी, तो आप कहोगे 300, ये गर्ल्स हो जाएंगी कक्षा 7 में। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। कह रहा कक्षा 6 में, यहां से पकड़ना, कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या कक्षा 7 में लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है। ये 50 कम है तो ये 50 ज्यादा होगा। अब मैं बात करता हूं कक्षा 7 है कहां, तो कक्षा 7 में कुल 30% क्या है, लड़की और लड़का मिला के हैं। तो 2200 का जब 30% निकालोगे, 2200 का 30% निकालोगे तो 22 है 66, 660। 660 क्या है, तो आप कहोगे इसमें बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों हैं, बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों हैं। दोस्तों कक्षा 7 के लिए आपने निकाला है, कक्षा 7 में कितनी गर्ल्स हैं आपको पता है, गर्ल्स की संख्या कितनी है, आप कहोगे गर्ल्स हैं आपके पास 300, गर्ल्स कितने हैं 300 में। तो बॉयज यहाँ पे कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 660 में से जब 300 घटा देंगे तो आपके पास बॉयज हो जाएंगे 360, बॉयज हो जाएंगे 360। एक कक्षा 7 के लिए, कक्षा 7 में 30% था, कुल का 30% नहीं, 2200 का 30% निकाले तो 660 आ गया। इस 660 में दोस्त कक्षा 7 में गर्ल्स कितने हैं, तो 300 हैं। 300 गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 360 हो जाएंगे। बात एकदम क्लियर है। अब पूछ क्या रहा है इसको देख लेते हैं। कक्षा 6 से कक्षा 7 में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात, कक्षा 6 में कितने लड़के हैं, तो आप कहोगे 300। कक्षा 7 में कुल लड़के हैं कितने हैं, तो आप कहोगे 360 है। कितना है, 360 है। इनके बीच का अनुपात निकालना है। कक्षा 6 में बॉयज, तो ये 6th में बॉयज की संख्या है, ये 7th में बॉयज की संख्या है। इसके बीच का रेशियो निकालना है। 0 से 0 कट गया, 6 पंचे 30 और 6 छवक 36, यानी 5:6। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। फिर से एक बार स्पष्ट कर लीजिए, सवाल में कुछ ऐसा है नहीं कि आपको इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने के लिए। दोस्त कह रहा था कक्षा 6 में 25%, तो 25% निकाला गया तो कितना आ गया, 550 बॉयज और गर्ल्स मिला के आ गए। इनका अनुपात था 6:5, उसमें जब बांटा गया तो 300 आ गया, 250 आ गया। अब कह रहा था कक्षा 7 में जो गर्ल्स की संख्या है उससे 50 कम है कक्षा 6 में। कक्षा 6 में ये 250 है और 7 से 50 कम है, तो कक्षा 7 में कितना होगा, इससे 50 ज्यादा होगा। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। अब आपने ये देखा कि कक्षा 7 में कुल कितने परसेंट विद्यार्थी थे, 30% थे। तो 2200 का 30% निकाला, क्योंकि बॉयज निकालना है ना, तो 30% जब निकाला तो 660 आ गया। इस 660 ये 7th का आया है। 7th में गर्ल्स कितने हैं, तो आप कहोगे 300 है, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 360 हो जाएंगे। आपको रेशियो किसके बीच निकालना है, आपको निकालना है कक्षा 6 में बॉयज और कक्षा 7 में बॉयज। कक्षा 6 में बॉयज कितने हैं, तो आप कहोगे 300 है। कक्षा 7 में बॉयज कितने हैं, 360 है। इनके बीच का जब रेशियो बनाओगे तो 5:6। हम उम्मीद करते हैं कि आपको एकदम क्लियर हो चुका है दोस्त। आइए दोस्तों, इस लाइन ग्राफ से 5वां प्रश्न क्या है उसको भी देख लेते हैं। यदि 2024 में कक्षा 6 और कक्षा 7 के प्रत्येक में छात्रों की कुल संख्या में 10% की वृद्धि होती है और कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या में 20% की कमी होती है, तो 2023 में कक्षा 6 और 7 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और 2024 में कक्षा
10 में छात्रों की कुल संख्या के बीच का अंतर क्या है। दोस्तों ध्यान से मेरी बात समझिएगा। आपको कह रहा है यदि 2024 में कक्षा 6 और कक्षा 7 में प्रत्येक में छात्रों की कुल संख्या में 10% की वृद्धि होती है, यहां तक आ जाइए, और कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या में 20% की कमी होती है, तो आपको यहां तक के सवाल से तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। ये तो आपका फालतू का डाटा दे दिया, आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। यहां तक कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको 2006 और 2007 से अभी कोई मतलब दिख नहीं रहा है। अभी हम क्या करेंगे, 2023 में 6 और 7 में निकालते हैं। क्या निकालते हैं? 2023, क्योंकि ये 2023 का पूछा गया प्रश्न है, तो ये 2023 के लिए ही आपको ग्राफ दिख रहा है। कह रहा है कक्षा 6 और 7 में 2023 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या, 2023 में 6 और 7, तो 6 में कितना है 25, 7 में कितना है 30, तो 25 और 30 55, 2200 का कितना परसेंट निकालोगे तो आप कहोगे 55%। कितने परसेंट? 2 जीरो कट गया, तो ये हो जाएगा 22 पंचे 110, हासिल है 11, 22 पंचे 110, 110 और 11 क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा। ठीक है भाई। कक्षा 6 और 7 में 2023 में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो आप कहोगे 1210। आगे क्या कह रहा है, अब हम निकालते हैं कक्षा 10 में। कक्षा 10 में क्या है, कक्षा 10 में 15% है, तो कक्षा 10 के लिए अगर हम बात करें, कक्षा 10 के लिए, कक्षा 10 के लिए 2200 का कितने परसेंट है 2023 में, तो आप कहोगे 15%। कितना परसेंट है? 15%। 2 जीरो कट गए, 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 3 33, 330। 2023 में कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी हैं, तो आप कहोगे 330 है। अब इस 330 में कह रहा है, अब यहां से क्या कह रहा है, कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या में 20% की कमी आई है। कितने परसेंट कमी आई है? 20। कब? 2024 में। तो 2024 में इसकी संख्या क्या हो गई रही होगी, तो इसमें 20% की कमी आ गई। कितने परसेंट की? 20%। तो आपको क्या निकालना है, 330 का 80%। कितने परसेंट? 80। ये अपने आप में 100% था, 20% की कमी हो गई तो 80% निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 24 2 26। तो आपने देखा कि 2024 में सेक्शन 10th में, मतलब 10 में जो बॉयज हैं, बॉयज और गर्ल्स मिलाकर टोटल जो संख्या है वो कितनी है, तो आप कहोगे 264 है। यानी ये कह सकते हो कक्षा 10 में कुल संख्या 2024 में कितनी होगी, तो 264 होगी। 2023 में कितना था? 330 था। इसमें 20% की कमी हो गई, तो 24 में कितना हो गया? 264। अब अनुपात किसके बीच निकालना है, कह क्या रहा है, क्या चीजें निकालनी, तो 2023 में कक्षा 6-7, 2023 में 6-7 कितना है? 1210 है। मिलाकर छात्रों की कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्या, और 24 में कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या, 24 में कितना है भाई? 264 है। इसके बीच का क्या निकालना? अंतर निकालना है भाई, अंतर निकाल लो। तो आप कहोगे यहाँ पे 0 है, 0 में से 4, यानी 10 में से 4 घटाओगे तो 6 आएगा, और 6 दो जगहों पे है। कितने जगहों पे? ये दोनों तो संभव ही नहीं है। अगर हम इसकी बात करें तो आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे 1200 है, 200 पूरा घटेगा, मतलब 1000 से कम ही आएगा, ये तो आ नहीं सकता, इसका मतलब बी। तो आप बताओगे 946। क्या बताओगे? 946। दोस्तों फिर से एक बार इसको कंफर्म करिए। आपको यहां तक मैंने कहा सवाल में कोई जरूरत नहीं है, या फालतू का डाटा आपको दिख रहा है। आपको पकड़ना कहाँ है सवाल को, सबसे पहले आपको पकड़ना है यहां से 2023 में कक्षा 6 और 7 में, तो 2023 में 6 में कितना है? 25 है, और 7 में कितना है? 30 है। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 55। तो 55 का मान निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 1210। 2023 में 1210 है कक्षा 6 और कक्षा 7 में मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या। आगे मैं बात कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, मैंने कहा कि 2023 में कक्षा 10 में पहले निकालो। 2023 में कक्षा 10 में कितने परसेंट है, तो आप कहोगे 15%। तो 2200 का जब 15% निकाला गया तो कुल कितना आ गया? 330। ये 2023 में है। 2024 में कह रहा है, और कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या में 20% की कमी हुई, तो 24 में कितना हो जाएगा? 20% की कमी निकालोगे, यानी 330 का 80%, 80% निकालोगे तो 264 के बराबर आ जाएगा। अब आपसे कह रहा था
कि 2023 में 6 और 7 की कुल छात्रों की संख्या और 2024 में कक्षा 10 के छात्रों की संख्या के बीच का अंतर, तो निकाला गया अंतर तो कितना आ गया, तो आप कहोगे 946 आ गया, यानी कि आपका बी ऑप्शन दोस्तों क्या हो गया, तो राइट आंसर हो गया। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सेशन भी आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, और पूरा सेशन देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये आपको लाइन ग्राफ कैसे लगा, समझ में आया कि नहीं आया, और कैसे लगा आपको पढ़ने में, इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और कंटिन्यू पढ़ाई को अपने करते